शाखा शंकर मेव च शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवानम पत्रे पत्रे सर्वे देवानम वृक्षराजे नमस्तुते। वृक्षराजे नमस्तुते। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। बाबा जयराम दास की जय हो। भाई राजी दीक्षित अमर रहे। भगवान श्री राम की जय हो। भगवान भोलेनाथ की जय हो। आज हरियाणा न्यूज़ के वरिष्ठ पत्रकार, जिसे आप सब प्रेम से मूना लांबा जी के नाम से जानते हो, उनकी माता जी का स्वर्गवास 10 अगस्त को सावन के माह में हुआ। बहुत ही पुण्य आत्मा थी और उनके पुण्य का प्रताप है कि आज उन्हीं की याद में उसी शमशान घाट में, जिस स्थान पर उनकी अंतिम यात्रा थी जीवन की, उनकी शारीरिक यात्रा जहां समाप्त हुई, वहां पर उनके परपौत्र के द्वारा, यानी उनके पोते के द्वारा प्रिंस और साथ में हरफुल जी और हमारे आदरणीय भाई साहब परमिंदर जी, जिनके पूर्वज, और ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् स्नानिधम करूं। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। गंगे मैया की जय। तो उनके पोते के द्वारा ये दिव्य वृक्ष, ईश्वर को जो सबसे ज़्यादा प्यारा है, बरगद, और इसका मूल कारण ये है कि 24 घंटे ऑक्सीजन, और ईश्वर की जो सबसे बड़ी प्रक्रिया है, सबसे बड़ी प्रक्रिया जो है, ईश्वर का जो वरदान साक्षात प्रत्येक जीव को मिला है, सृष्टि निर्माण का वरदान, यानी कि संतान उत्पन्न करने का निर्माण, परिवार को आगे बढ़ाने का जो शक्ति है ईश्वर ने जो दी है, मनुष्य को भी, अन्य जीवों को भी। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसे अपना परिवार बढ़ाने की शक्ति परमात्मा ने नहीं दी है, और उसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है बरगद। और अब बरगद के बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार मूना लांबा जी की माता जी के स्वर्गवास पर अब बरगद के बाद अब पीपल कहते हैं। पीपल कोई वृक्ष नहीं, इसको वृक्ष कहने से भी मनुष्य को पाप लगता है, क्योंकि ये देव है, 24 घंटे देता है। देव किसे कहते हैं, देवता किसे कहते हैं? जो हर क्षण देता है, देने वाले को देवता कहते हैं। और पीपल की कोई ऐसा पल नहीं जाता जिस पल में पीपल समाज को नहीं देता। 24 घंटे दिव्य ऑक्सीजन देने वाला, जो सृष्टि के प्रत्येक जीव के लिए अनिवार्य है। अब आगे हरफुल जी, जो हमारे कर्मठ सदस्य हैं इस संस्था के, आज इस पावन अवसर पर उनकी माता की श्रद्धांजलि के लिए बोलो मूलम ब्रह्मा मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु शाखा शंकर मेव च शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवानम पत्रे पत्रे सर्वदेवानम पत्रे पत्रे सर्वे देवानम पत्रे पत्रे सर्वदेवानम सर्वदेव देव भूषे सर्वदेव देव भूषे। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। भारत माता की जय। और मैं इस माँ के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ समाज को, कि एक माँ कैसी होती है। शायद ही आपने दुनिया में कभी ऐसी माँ का वर्णन सुना होगा, जिस माँ की अंतिम यात्रा के बाद ये बरगद पीपल लगाए जा रहे हैं। इनको एक बेटी का जन्म हुआ मात्र 3 माह की उम्र में। इस माँ को बोला गया, ये बेटी ज़िंदगी भर पागल रहेगी, ना चल पाएगी, ना खा पाएगी, आप इसे जहर का इंजेक्शन लगा लो। आप कहते हैं कि संसार चल कैसे रहा है जब चारों तरफ पापी लोग हैं। तो इस माँ का जवाब था कि मुझे पूरी ज़िंदगी भर अगर इसकी सेवा करनी पड़े और कुछ भी ना करना पड़े, तो भी मैं ये पाप नहीं करूँगी। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् स्नानिधम करूं। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। धरती माता की जय। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, अमर रहे। तो उस माँ की जो मैं बात कर रहा था, मैं उसके ऊपर एक विस्तृत कहानी भी, कि धर्म क्या है और कैसे ये माँ इस सृष्टि की बहुत बड़ी धर्मात्मा थी, वो मैं आपको कहानी के माध्यम से बताऊंगा अभी। तो उस समय उस माँ ने स्वीकार किया जीवन भर सेवा, और आज कमाल की बात देखिए, माँ बाप के अंतिम समय में भी पुत्र सेवा नहीं कर पाते हैं। और आज लगभग इनकी जो आयु है
इनकी जो बेटी की आयु है, बेटा कितनी आयु हो गई है? उनकी आयु हो गई है लगभग 51-85 साल। 51 वर्ष लगातार उस माँ ने तपस्या की, उस बेटी को रखा और पूरा प्रेम वर्ष बिस्तर पे भी लैटरिंग उठाई। और पूरे परिवार ने, माँ के बाद जो बाकी बच्चे हुए जिसमें मुन्ना लांबा जी भी हैं, उनकी धर्मपत्नी जी भी है, उनके पोते भी हैं, सभी का वर्णन मैं नहीं कर सकता। उन्होंने एक बहुत बड़ी तपस्या की और उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि लांबा जी और इनका परिवार फल फूल रहा है। उनके जो दिए हुए कर्म थे, उनका जो संस्कार थे, उन्हीं संस्कारों की शक्ति को आज ये हरियाणा न्यूज़ चैनल और इनका पूरा परिवार प्राप्त कर रहा है। और ऐसी दिव्य आत्माएं हमारे बीच में आती रहती हैं, हमें अवश्य पहचानना चाहिए और ऐसी दिव्य आत्माओं को बार बार नमन करना चाहिए। मूलम ब्रह्मा तवचा विष्णु विष्णु शाखा शंकर मेव च शाखा शंकर मेव च पत्रे पत्रे सर्वे देवानम पत्रे पत्रे सर्वे देवानम वृक्षराजे नमस्तुते। वृक्षराजे नमः। बोलो सर्वदेवमयी गौ माता की जय। भारत माता की जय। धरती माता की जय। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे, भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। उस माता जी का क्या नाम है बेटा? उसके लिए भी 4-5 जयकार। माँ सुमित्रा देवी अमर रहे, माँ सुमित्रा देवी अमर रहे। एक ऐसी महान माँ जिसे पूरा संसार अपनी माँ माने, जो साक्षात ईश्वर के गुणों को धारण उन्होंने किया। इतना बड़ा निर्णय मुझे नहीं लगता कि धीरू भाई अंबानी भी ले सकता है या देश का प्रधानमंत्री भी ले सकता है, कि जिसके सामने डॉक्टरों ने ये बात रख दी हो कि ये जीवन भर इसी तरीके से बिस्तर पे लैटरिंग करेगी, ना चल पाएगी ना उठ पाएगी, फिर भी उस माँ ने अपने माँ होने का दायित्व निभाया और कहा नहीं, मैं ये जहर का इंजेक्शन नहीं लगने दूंगी। और उस पुण्य पावन माँ ने इस संसार को एक रास्ता दिखाया कि जिस प्रकार से माँ जीती है अपनी संतान के लिए, उसी प्रकार से हम सबको परमात्मा की जितने भी संतान है, वृक्ष के रूप में हो, जीवों के रूप में हो, मनुष्य के रूप में हो, जल जमीन वायु आकाश अग्नि के रूप में हो, उन सब के लिए जीना होगा, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम। जय भारत, जय धरती माँ।